एक साधारण गांव था जहां शांति और सरलता से जीवन व्यतीत होता था। वहीं एक युवक विवेक, जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों में गहरी रुचि रखता था, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान खोजने में जुटा हुआ था। उसकी यात्रा तभी शुरू हुई जब उसने अपनी दादी को रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा। एक दिन उसने पूछ लिया, दादी, हनुमान चालीसा में 40 लाइन क्यों है, 42 क्यों नहीं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर चीज का एक कारण होता है। यह केवल कविता नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक साधना। इन 40 चौपाइयों में ब्रह्मांड और आत्मा के गहरे रहस्य छिपे हैं। जब तुलसीदास जी ने इसे लिखा तो यह केवल शब्दों का मेल नहीं था, यह एक तांत्रिक विज्ञान था। विवेक को यह बात बहुत रोचक लगी। उसने इस विषय पर और जानने का निश्चय किया। वह पुरानी पुस्तकों और संतों के प्रवचनों में खो गया। विवेक को पता चला कि हमारे ऋषि मुनियों ने मंडल नामक एक अवधारणा विकसित की थी। एक मंडल 40 दिन का होता है। यह वह समय है जिसमें हमारे मस्तिष्क और शरीर में नई आदतें और सोच पैटर्न विकसित होते हैं। उसने पढ़ा कि तंत्र में हनुमान चालीसा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। विवेक ने इस बात को विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश की। उसने एक प्रयोग के बारे में पढ़ा जिसमें पौधों को 2 अलग अलग परिस्थितियों में रखा गया था। एक पौधे के साथ अच्छे शब्द बोले गए और दूसरे के साथ अपशब्द। परिणाम यह निकला कि पहले पौधे ने स्वस्थ विकास किया, जबकि दूसरा धीरे धीरे मुरझा गया। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि पौधों की मेमोरी 40 दिन तक रहती है। विवेक को अब समझ आया कि क्यों 40 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण है। हनुमान चालीसा को भी इसी मंडल की अवधारणा पर आधारित किया गया था। यह केवल भक्ति का विषय नहीं था, यह न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। जब कोई 40 दिन तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज उसके मस्तिष्क और चेतना का हिस्सा बन जाती है। लेकिन दादी ने उसे चेताया, बेटा, हनुमान चालीसा का तांत्रिक प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य, संयम और गुरु दीक्षा का पालन करना जरूरी है। अगर यह सही तरीके से न किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। विवेक ने अपनी समझ को और गहरा किया। उसने महसूस किया कि मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत केवल सोचने से अधिक है। लोगों को लगता है कि केवल किसी चीज को बार बार सोचने से वह चीज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की प्रक्रिया ने उसे यह सिखाया कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा, ध्यान और जीवन के चारों आयाम, शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। विवेक ने एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य चुना और अगले 40 दिन तक उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। उसने न केवल अपने विचारों को बल्कि अपनी आदतों और दिनचर्या को भी उस लक्ष्य के अनुसार ढाल लिया। 40 दिन बाद विवेक ने महसूस किया कि उसका जीवन बदल रहा है। वह न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा, बल्कि उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि यह केवल मैनिफेस्टेशन नहीं था, यह एक पूरी यात्रा थी जो उसे उसकी आत्मा के करीब ले गई। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या यह सब वास्तव में काम करेगा? क्या यह केवल दिमाग की उपज है? पर हर बार उसने अपनी दादी के शब्दों को याद किया और साधना में लगा रहा। आज विवेक अपनी कहानी लोगों को सुनाता है। वह कहता है, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को उस चीज पर केंद्रित करना होगा। 40 दिन तक अपनी सोच और कर्म को एक दिशा में लगाओ और देखो कि कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। यह कहानी केवल हनुमान चालीसा की महिमा या तंत्र की व्याख्या नहीं है। यह उस गहरे विज्ञान और अनुभव की बात करती है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। 40 दिन का मंडल न केवल हमारी आदतों को बदलता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जाया जाए। तो आप भी इस प्रक्रिया को अपनाएं। चाहे आपका लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ 40 दिन तक अपनी चेतना में धारण करें। क्योंकि जब आप अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक दिशा में लगाते हैं
तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। विवेक की यह कहानी एक प्रेरणा है जो यह दिखाती है कि मैनिफेस्टेशन केवल सोचने से नहीं बल्कि जीने से होता है।